आप हामला हैं और आप इस चीज से डरती हैं कि किस तरह से लेबर प्रोसेस करेगा और आपको कितनी दर्द होगी और इसके कितने लम्हे होंगे और कितनी फेजेस होंगी। तो आज की वीडियो में हम आपको हर फेज के बारे में बताएंगे और उसके बारे में तमाम मुमकिन टिप्स भी गाइड करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। लेबर क्या होता है? लेबर वो दर्दें होती हैं जिससे यूट्रस का मुंह खुलता है और बेबी डिलीवर होता है। ये उन लोगों के लिए होता है जिनकी वी बैक या नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है। इसकी मुख्तलिफ फेजेस होती हैं, जैसे कि स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 की 3 फेजेस होती हैं, एक लेटेंट, एक एक्टिव और एक ट्रांजिशन। इनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। स्टेज 1 जो होती है उसमें जो लेटेंट फेज होती है, यानी कि ख्वाबिदा या सोई हुई फेज, इसमें यानी कि लेबर तो होता है लेकिन वो एक एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। ये कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट होता है और ये बाकायदगी से कॉन्ट्रैक्शन आ रही होती हैं, जैसे कि आधे घंटे बाद या फिर 20 मिनटों के बाद या फिर 10 मिनटों के बाद। तो इस तरह की जो लेबर की पेन्स होती हैं उसको लेटेंट फेज कहा जाता है। इसमें सर्विक्स का मुंह 3 सेंटीमीटर तक ओपन होता है। जब ये आपको स्टार्ट हो जाती हैं तो इसमें आपके लिए कुछ टिप्स हैं, जैसे कि अगर आपने अपना हॉस्पिटल बैग पैक नहीं किया, जैसे कि हम अपनी वीडियो में बता चुके हैं कि हॉस्पिटल बैग में क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। आप यूट्यूब सर्च बार में लिखेंगे हॉस्पिटल बैग बाय मदर्स गाइड तो आपको हमारी वीडियो रेकमेंड हो जाएगी। तो उसको आपने देख के बैग को पैक कर लेना है। उसके बाद अगर तो आपको रात के टाइम दर्दें लगी हैं और अभी इतनी ज्यादा नहीं है कि आप सो ना सकें, तो आपको चाहिए रेस्ट करें और सो जाएं, क्योंकि जब दर्दें बढ़ेंगी तो आपसे सोया नहीं जाएगा और फिर आप बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट में आ जाएंगी। थोड़े थोड़े स्नैक्स लेती रहें जिससे आप आसानी के साथ हजम भी करती रहें और आपकी एनर्जी बहाल रहे। बहुत ज्यादा हैवी मील खाने की जरूरत नहीं है और भूखे रहने की भी जरूरत नहीं है। फ्लूइड्स का इंटेक आपने रखना है, जैसे कि आप पानी पिए, फ्रूट जूस पिए, पॉप्सिकल लें या फिर कोई ड्रिंक ले लें जो कि आपको पसंद हो और इसको रेगुलर इंटरवल्स के साथ पीती रहें। वॉक जरूर करें, ये आपके डिस्कम्फर्ट को दूर करता है और लेबर को तेज करता है। और अपना जहन बना कर रखें कि अभी पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस होनी है। आप वार्म बाथ भी ले सकती हैं, मसाज भी कर सकती हैं और आप डिफरेंट पोस्चर्स में डिफरेंट तरीके से सांस लेने की प्रैक्टिस भी कर सकती हैं। स्टेज 1 की दूसरी फेज होती है एक्टिव फेज, यानी कि इसमें दर्दें ज्यादा होती हैं और यहाँ पे आपका जो सर्विक्स है वो 3 सेंटीमीटर से लेके 7 सेंटीमीटर तक खुल जाता है या डायलेट हो जाता है और ये कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी सी लंबी होती हैं, थोड़े वक्फे के बाद होती हैं, जैसे 5-5 मिनट बाद, 3-3 मिनट बाद, और ये ज्यादा पेनफुल होती हैं। टिप्स इसके लिए ये है कि अपनी पोजीशन को बदलती रहें और जिस पोजीशन पे आपको जरा आराम मिलता हो उस पोजीशन पे आप थोड़ी देर रहें। जब आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाएं तो कम से कम 2 दर्दें आने तक उसी पोजीशन पे रहें, ताकि आपकी बॉडी को टाइम मिल सके उस पोज पे एडजस्ट होने के लिए। अगर आप फिर भी अनकंफर्टेबल हों तो फिर कोई और पोजीशन ले लें। फिर ऐसी पोजीशंस आपने स्टेज पे लेनी है जिससे आपका बच्चा आपकी कूल्हों की जानिब गिर जाए और ग्रेविटी के असर में आकर वो नीचे की तरफ आ जाए। इसके लिए मुख्तलिफ चीजें आप कर सकती हैं, जैसे कि आप चेयर के ऊपर हाथ रख के थोड़ी टांगे ओपन करके तो आप झुक सकती हैं, या फिर आप ऐसे कर सकती हैं कि अपने चारों टांगे और बाजू के बल, जैसे कि डॉग स्टाइल होता है, उस तरह से आपने अपनी बॉडी को रखना है। इससे भी बच्चा पेल्विक के एरिया में गिरता है। फिर स्क्वाट या सिटिंग पोजीशन या टॉयलेट सीट के ऊपर आप जैसे बैठते हैं तो उस तरह से आपने बैठना है। इस तरह बच्चा जल्दी से पेल्विस में आ जाता है और आपकी फेस निस्बतन जल्दी गुजर जाती है। उल्टा लेटना बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है इस स्टेज पे, और अगर आप लेटना चाहें भी तो आपको टांग के दरमियान में पिलो रखना चाहिए ताकि इंफीरियर वेना केवा, जो कि आपकी शरेयान होती है, वो बच्चे तक ठीक से खून को सप्लाई करे। बार बार से यूरिन करें ताकि आपका जो मसाना है वो खाली रहे। मसाना खाली रहेगा तो आपके पेल्विक एरिया में बच्चे के लिए ज्यादा जगह बनेगी। इसीलिए आपको पीने वाली चीजें भी लिमिटेड कर देनी चाहिए इस फेज में, क्योंकि अगर आप ज्यादा पानी पिएंगे तो यूरिन जनरेट होगा तो फिर आपका ब्लैडर भर जाएगा, तो वो आपको चाहिए कि उसको एम्प्टी रखना है। तो इसलिए आपको अगर प्यास भी लगे तो आप सिप करके पानी पिए, लगातार 1-2 ग्लास मत पिए। गेटा मसाज अपने
बॉडी पर हीट या कोल्ड मसाज करें जहाँ पे आपको दर्द हो रही है। किसी से हेल्प ले सकती हैं आप, क्योंकि स्टेज पे आपसे खुद से नहीं हो पाता तो आप किसी की हेल्प ले सकती हैं। फिर आपने इस तरह से सांस लेना है जहाँ आप कंफर्टेबल होती हैं। जैसे आप छोटे छोटे सांस लेकर कंफर्टेबल होती हैं तो उस तरह लें। कई औरतें ये हरकत कर देती हैं कि वो जोर जोर से सांस लेने की कोशिश करती हैं और जब सांस भर के नहीं आता तो फिर उनकी हालत गैर हो जाती है और फिर उनको कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। 2 कंट्रैक्शंस के बीच में कोशिश करें आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करें और जहन में ये तस्वुर लाएं कि बस बच्चा अब आने वाला है तो थोड़ी सी देर की बात रह गई है। टेक अ वार्म बाथ और शॉवर। आपको चाहिए कि पेन से रिलीफ के लिए अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो वार्म बाथ ले लें। इससे आपकी जो मेम्ब्रेन है वो जल्दी रप्चर हो जाती है और कई दफा मेम्ब्रेन रप्चर के बाद आपको थेरेप्यूटिक बात भी कहा जाता है लें और इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से राय जरूर ले लें कि क्या आपको इस वक्त ये करना चाहिए। स्टेज 1 की तीसरी फेज होती है ट्रांजिशन फेज, यानी कि हरकत में आ गया होता है बच्चा। यानी कि ये तकरीबन ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे बच्चा रेडी होता है डिलीवर होने के लिए, क्योंकि स्टेज पे आपका जो सर्विक्स है यानी कि रहम का जो मुंह है वो 10 सेंटीमीटर तक ओपन हो गया होता है और इसके बाद बस यही रह गया होता है कि बच्चे ने डिलीवर होना होता है। ये छोटी स्टेज होती है लेकिन ये सबसे मुश्किल स्टेज होती है, क्योंकि इतना ज्यादा जब मुंह ओपन हो गया होता है तो बहुत सी दर्दें इसके लिए आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इसके लिए टिप्स ये हैं कि आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में इस तरह से सांस लें कि आपको आसानी रहे। आपको कॉन्ट्रैक्शंस के ऊपर फोकस करना होता है कि आप एक टाइम पे एक कॉन्ट्रैक्शन को फोकस करें, सारी दर्दों को फोकस ना करें। कोशिश करें आंखें बंद करें और बाकायदगी से अपनी कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में सांस लें। स्टेज 2 स्टार्ट हो जाती है इसके बाद, जो कि डिलीवरी की स्टेज होती है। इसमें आपका जो सर्विस का मुंह है पूरी तरह ओपन होता है और इस स्टेज पर आपने से बच्चे को पुश करना होता है। अगर आपको खुद से समझ नहीं आता कि कब आपने पुश करना है तो आपने अपने डॉक्टर का वेट करना है कि वो आपको बताए कि अब आप पुश कर सकती हैं। इसमें टिप्स ये हैं कि आपने अपने डॉक्टर या मिडवाइफ को स्टेज पे बता देना है कि मुझे पुश की या इस तरह की फीलिंग आ रही है, जैसे आपकी टांगों के बीच में कुछ फंस गया है या आपको ऐसे लग रहा है जैसे आपको मोशन आने वाला है लेकिन नहीं आ रहा, या कुछ इस तरह से फंस गया है आपकी कूल्हों के बीच में, तो आपने इस चीज को डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है। और स्टेज पे आपके और बेबी के बीच में ऑक्सीजन की सप्लाई मुतवातिर होनी चाहिए। अगर आपको सांस में कोई मसला आ रहा है या आप पहले से इनहेलर वगैरह यूज करती हैं तो आपको चाहिए ऑक्सीजन लगवा लें। फिर उसके बाद आपने अपनी जो मिडवाइफ या नर्स होती है उसकी एडवाइस को गौर से सुनना है। जैसे जैसे वो आपको कहे वैसे करना है। आपने अपना जो कूल्हों का एरिया है उसको रिलैक्स करने की कोशिश करनी है, यानी उसको ढीला छोड़ना है। स्टेज पे डॉक्टर बार बार आपका इंटरनल चेकअप करती है जो कि बड़ा तकलीफदेह होता है, लेकिन उसमें कई औरतें जैसे मकड़ा लेती हैं, हाथ एंटर नहीं होने देती, तो ये गलत तरीका होता है। इसमें आपने मसल्स को ढीला छोड़ना होता है। जितना ढीला छोड़ेंगी उतना ही डॉक्टर ठीक से विजुअलाइज कर सकेगी कि आपकी स्टेज कौन सी है और कितनी देर रह गई है। फिर आपने बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता पुश करना है और कोशिश करनी है कि 3 से 5 दफा छोटे पुशेस में हर कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान बच्चे को धकेलें। इस तरह करने से जो आपका नीचे के टिश्यूज जो होते हैं वो फटते नहीं हैं और आराम से उसमें स्ट्रेच आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आप अपना बच्चा डिलीवर कर पाती हैं। फिर आपने फोकस ये करना है कि आपने बच्चे को धकेलने की तरफ ध्यान रखना है और ये कोशिश करनी है कि आपका जो बच्चा है वो आसानी के साथ बाहर निकले। और इसमें आपने अपनी सांस को नहीं टूटने देना, क्योंकि अगर आपका सांस टूटेगा तो आपकी दर्द रुक जाएगी और दर्द रुक जाएगी तो बच्चा बीच में फंसेगा। इसलिए कोशिश करनी है कि लंबे सांस आप इसमें लें। अपना सांस रोकने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप सांस रोकती हैं तो आप 5 सेकंड से ज्यादा सांस नहीं रोक पाएंगी। जबकि आपको करना ये चाहिए कि सांस लेने के बाद जैसे जैसे दर्द आपकी गुजरती है तो आपको सांस आहिस्ता आहिस्ता बाहर छोड़ना चाहिए और इस तरह से आपको अपने जो लंग्स हैं उनको खाली करना चाहिए। इस टेक्निक से आपके जो नीचे पेरिनियम मसल्स होते हैं उन पे कम नुकसान होता है और वो आसानी के साथ स्ट्रेच होकर ओपन होते हैं। फिर अगर आपको दर्दों में, चूंकि दर्द तो बहुत ज्यादा होती है, तो आपको चीखें मारने की बजाय आपको ग्रंटिंग करने की जरूरत है। जैसे शेर दहाड़ता है उस तरह की आवाजें निकालनी चाहिए आपको। उससे ये होता है कि जो आपके डायफ्राम है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो प्रेशर आपकी यूट्रस पे पड़ता है और फिर इस तरीके से बच्चा बाहर की तरफ धकेला जाता है। हालांकि अगर आप चीखें मारती हैं और शाउटिंग करती हैं तो उससे आपके डायफ्राम पे ये नहीं होता, ऐसी एनर्जी नहीं एक्सपेंड होती, बल्कि ये पुशिंग से आपकी बॉडी को रोकती है। और अगर आपकी जो केयर टीम है वो आपको साथ साथ अपडेट कर रही है कि अब क्या हो रहा है, तो आपको भी चाहिए कि
उनका साथ दें। और ये कि जब भी आपकी 2 कंट्रैक्शंस के बीच में आपको वक्त मिलता है तो आपको चाहिए कि अपने केयर टीम को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएं कि आपको क्या महसूस हो रहा है। बोला तो कम जाता है, लेकिन फिर भी आपने ये इजहार करना है कि मुझे क्या फीलिंग है। इससे उनको आपका बच्चा डिलीवर कराने में ज्यादा आसानी होती है। फिर आपको कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में रेस्ट या रिलैक्स करने की भी जरूरत होती है। और उसके अलावा भी जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो आपको स्टिचेस के टाइम भी थोड़ा बॉडी को रिलैक्स रखने की जरूरत होती है। कुछ चीजें दिमाग में रखने की जरूरत भी है, और वो ये है कि हमेशा कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में अपनी बॉडी को ढीला छोड़कर रेस्ट करें। अपनी पोजीशन को चेंज करती रहें ताकि आपका बच्चा नीचे आ सके और आपको दर्द को आराम मिल सके। और अपनी जो टीम है केयर की, उसके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर फुल टाइम आपने फोकस करना है। जैसे जैसे वो कहती हैं वैसे करना है। और इसके अलावा सबसे अहम चीज ये है कि आपने हर स्टेज पे अल्लाह ताला से दुआ जरूर मांगती रहनी है। पॉसिबल हो तो आयत करीमा पढ़ती रहें, क्योंकि इससे आपको दर्द में आसानी मिलती है। जबकि अगर आप लेटेंट फेज में हो तो स्टेज पे आप सूरह यासीन वगैरह की तिलावत भी कर सकती हैं। तो ये थी वो तमाम टिप्स जो कि लेबर से मुतल्लिका थी। अगर आप इस वीडियो को एक दफा में ना समझ पाएं तो इसको 2-3 दफा जरूर सुने, फिर आपको सारी स्टेजेस की दिमाग में समझ आ जाएगी कि किस स्टेज पे आपको क्या करना है और किस स्टेज पे आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत होती है। बेसिकली आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत स्टेज 1 की ट्रांजिशन फेज पे होती है, लेकिन अगर आप एक्टिव फेज में भी चली जाएं तो वेल एंड गुड है। तो ये थी डिटेल। आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।